ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। प्रिय भक्तों, आज पौष महीने का रविवार है। जिस तरह से हम सावन के महीने में सोमवार के व्रत का त्योहार मनाते हैं, सोमवार व्रत का महत्व होता है, उसी तरह से पौष के महीने में प्रत्येक रविवार का भी अपना अलग अलग महत्व है। पौष के महीने में सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने और प्रत्येक रविवार को व्रत रखने का विधान है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से भक्त की आयु, बल, मानस, सम्मान और मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। तो आइए भक्तों, आज पौष माह के रविवार के दिन हम सब सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाकर ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करते करते उसका घर धन धान से भरता रहता था। हरि की कृपया से घर में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, कोई भी दुख नहीं था। घर में सब सुख आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वहाँ वृद्धा लाया करती थी, उसने विचार करने कर लगी, ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया और फिर तो वह हर दिन ऐसा ही करने लगी। अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने के कारण बूढ़ी माई अत्यंत परेशान रहने लगी। रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने ना ही भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान सूर्यदेव उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बतलाया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी, ना ही भगवान का भोग लगा सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन ग्रहण करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिव्य सर्वव्यापी भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध
बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधी जाने लगी। वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब ना हो पा रही थी, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बतला दी। कि पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और वह सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। तब भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया और गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करके राजा के महल की गंदगी दूर हुई, और उस रात राजा के नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखेंगे। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। एक बार की बात है, एक राजा था और एक रानी थी। उसके पास सिपाही, रथ, घोड़े, दास दासियां सब कुछ था। नहीं था तो सिर्फ उनकी संतान। वह दुख हमेशा उन्हें सताता रहता था। संतानहीन होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तरह तरह के दान धर्म किए, अनुष्ठान किए, मंत्र किया, पूजा तप हवन इत्यादि कर लिए, लेकिन कुछ ना हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा रानी बूढ़े होने लगे। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो क्या होता है कि दोनों एक दिन गहरी सोच में पड़ गए। दोनों सोच रहे थे कि और कहने लगे, अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या हो। सूरज भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। सूर्य भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राजा ने सूत ली चली जा रही है, तो राजा ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? तब राजा ने बोली, मेरे मन में खीर खाड़ के भोजन की इच्छा है। तब भगवान बोले, मांगा तो भी क्या मांगा, इतने में रोज ही खाते हैं। तब रानी बोली, भगवान, आप खीर खाड़ के भोजन जीमते हो तो मैं खट्टी राब जीमूंगी। भगवान बोले, हे राजन, तुम झूठ बोलते हो। एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राजा ने बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माता जी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माता जी गई। इतने में भगवान ने थालियां बदल ली। राजा ने तो जल्दी ही खीर खाड़ के लिए भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब बाई नहीं और थाली पर बैठे रहे।
तब माता जी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी है? भगवान बोले, आज तो खीर खट्टी लग रही है। माता जी बोली, हे राजन की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, अपने घर में आप दो जने और मैं जिसमें दो भात, मैं नियम पालन वाला, मैं ही घर में ऐसा होता तो दुनिया में क्या होता? घर में सबको खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ वो कुम्हार के गए और बोले, दो पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है? रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आएंगे ही। माँ जी को एकटक देखती रही, टकाटक देखे जा रही थी और कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। तब भगवान बोले, आज के बाद दो पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? अब मैं दो पेट की हांडियां नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुर्भात मिटाई। तो बोलो प्रेम से भगवान सूरदेव की जय। राजा रानी की कहानी संपूर्ण हुई। राजा रानी सूर्य भगवान की कहानी संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान सूरदेव की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।